वेलकम बैक नाज़रीन। बैटिंग की तो हम बात कर ली हमने। अली तनोरी साहब, स्पिनर की कुछ परफॉर्मेंस पर बात करते हैं, कैसा देख रहे हैं आप उनके परफॉर्मेंस को? स्पिनर्स देखिए ना, हमारे पास एक अच्छे स्पिनर्स हैं जिन्होंने इससे जो रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। जैसे बाबर को कहा जाता था, बाबर कहते थे कि मोहम्मद नवाज मेरा मैच विनर है, तो वो हमारे पास मैच विनर हैं, हमने उनको यूटिलाइज करना है। उसके अलावा आप देखें मोहम्मद इब्रार हैं, वो हमारे पास बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग है, उनकी टेक्निक अच्छी है, उनकी जो पॉइंट ऑफ फोकस पॉइंट है वो बहुत अच्छा है और चीज़ों को बड़ी अच्छी वो अडॉप्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो उन्होंने शुभमन गिल को भी आउट किया, वो उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ किया था उनको। और इसी तरह फिर हमारे पास जो चाइना मैन है सुफियान मुकीम, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि समी भाई को बेहतर आइडिया होगा कि किसी मुल्क के पास अगर चाइना मैन हो तो वो भी एक ब्लेसिंग ही होता है। तो बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमारे पास चाइना मैन आ जाए, और हमने इतने अरसे ये चाइना मैन होते हुए हमने उनको नहीं खिलाया। बार बार बात हो रही थी, कल सवाल भी हुआ सलमान अली आगा से कि आपने स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाए, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जी हम कंडीशंस देख रहे थे। तो कंडीशंस तो हम इसी पिच पे इतने अरसे से वो पूरी हमने टेस्ट सीरीज़ खेली और इसी चीज़ों पे थे, तो हम चाह रहे थे हर बंदा ये, क्योंकि पाकिस्तान में एक क्रिकेट ही फॉलो की जाती है, तो हर बंदे को एक इतनी नॉलेज है कि वो चीज़ों को बेहतर समझ सकता है और एनालाइज कर सकता है। तो बार बार ये बात हो रही थी कि आप अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर्स पे जाएं, आप फास्ट बॉलर्स की तरफ ना जाएं। हारिस रऊफ को आपने रखा हुआ था, जो डेथ ओवर्स में हमें रन बचा के देने होते हैं वो नहीं बचा के दे रहे थे। तो इसीलिए जैसे उमर गुल ने भी बात की कि अभी जो T20 क्रिकेट है वो डेथ ओवर्स में ही बच सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आपके बॉलर्स रन नहीं बचाएंगे, आगे UAE हो, अफगानिस्तान हो, चाहे मैं कहता हूँ अमेरिका या युगांडा भी हो, अगर आपके बॉलर्स आपको मैच बचा के नहीं देंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। सही। अच्छा समी साहब, आप स्पिनर्स की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? जैसे कि जिक्र भी किया अली तनोरी साहब ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस देखकर जो है हम स्पिनर्स को सामने लेकर आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आप जिक्र कर रही थी अफ़गानिस्तान की कि जी उनकी बैटिंग ने ऐसा खेला और वो सही बारी नहीं ले सके। मेरे ख्याल में उनकी बारी इतनी बुरी नहीं थी जितनी हमारी बॉलिंग अच्छी थी। ये हमें क्रेडिट देना चाहिए। जब हम तनकीद करते हैं, हम खुल के तनकीद करते हैं, तो जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। हमारे खिलाड़ी जिस वक्त अपनी बारी कर रहे थे तो हमने अपनी विकेट्स थ्रो की, हमने खुद दी हैं, और वो जो है वो सारे डिफेंसिव थे, वो रोक रहे थे, उस वक्त हमने उनसे विकेट छीनी है। तो सलमान अली आगा का ये बयान तो समझ नहीं आया, जब जीत बहुत सी चीज़ों को छुपा देती होती है। कल जिस वक्त साइड अनाउंस हुई प्लेइंग 11, तो उस वक्त थोड़ी सी हैरानगी थी कि सलमान एक्सपेक्टेड थे, तो ये माइक हैसन का शायद डिसीजन था कि उन्होंने दोनों स्पिनर्स को खिलाया। फिर उसके बाद देखें, थोड़ा सा सलमान अली आगा को भी क्रेडिट देना चाहिए। जैसे उसने अटैक किया, उसने दूसरा ओवर जो है साइम को नहीं दिया, वो अबरार को ले आए, फिर उन्होंने स्लिप ली रखी, फिर उन्होंने सर्कल से फील्डिंग थोड़ी जो है फील्डर्स को आगे रखा, तो पूरा उसने अटैक किया और उसका पूरा रिस्पांस मिला। फिर नवाज पे अगर हम बात करें तो नवाज, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए, रैंकिंग में बेहतर हों, पाकिस्तान के लड़के परफॉर्म करें, तो हम उनको ग्लोरीफाई करें। हम कहें जी जैसे हम बाबर को करते आए हैं, रिजवान को करते आए थे, इससे पहले जो हमारे बड़े नाम हैं हम उनको ग्लोरीफाई करते आए हैं। तो हमारे पास तो एक नया नाम आ ही नहीं रहा। हम तो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, पर हमें सेलिब्रेशन का कोई मौका तो दें। सही। अच्छा समी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस बहुत नाकिस रही, लेकिन कप्तान उनके हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कहा कि नौजवान विकेट कीपर उनकी हिमायत में करता हूँ, क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, कप्तान होता है, कप्तान को अपने खिलाड़ियों को पता होता है, और वो एक रीज़न शायद ये भी है, एक तो उनके ऊपर पूरा एतमाद है, और एक अभी आपने रिजवान को साइड पे किया, तो शायद वो इसको जस्टिफाई कर रहे हो कि रिजवान आते हैं तो सलमान के लिए भी थोड़ा सा ख़तरे की घंटी बजती है, क्योंकि वो कप्तानी के लेवल के खिलाड़ी हैं। हारिस का ये है कि हारिस की तो गेम उसका स्टाइल इसी तरह है, वो इसी तरह खेलता है। कल बहुत गलत तरीके से वो आउट हुआ, उसको पता था कि यार दोनों तरफ से लगे हुए स्पिनर्स और चाइना मैन वो कर रहा था, तो उसने बड़ी गैर में, उसको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। और आप को अगर ये कहेंगे यार, कप्तान साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना नंबर कुर्बान किया और उनकी कुर्बानी को सराहते हैं हम। नहीं, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, कल अगर आपका एक लड़का स्ट्रगल कर रहा है, नो डाउट उसमें टैलेंट है, स्किल है, तो आप नवाज को ऊपर भेज सकते थे। फ़हीम अशरफ को आप उसको क्यों कुर्बानी का बकरा बनाते हैं? कल उसको आपने मजीद उस जगह पे ला के खड़ा किया, और वो था
बड़ा मैच था, बड़ा मैच इन सेंस के फाइनल था, तो उसने वो प्रेशर नहीं लिया और वो विकेट दे गया। और ये इस चीज में हमें सोचना चाहिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप फिंगर को रीड कर सकें। अब गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही, आपको पता होना चाहिए कि आप ये बॉल अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो इतनी स्किल आप में है तो तभी आप नेशनल टीम पे ना, वरना तो आप इधर इस्लामाबाद में आए, मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चे दिखाऊं, ऐसी ऐसी बारी करते हैं, वो हर बॉल को टांग रख के तो मिड विकेट की राह दिखाते हैं। तो ये बड़े उसमें आप जब लेवल पे जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए, आपके लिए जस्टिफिकेशन नहीं है। तो हारिस की परफॉर्मेंस पे सवाल ज़रूर है, लेकिन ये तो बड़े अरसे से बैकअप थे, अब इनको मौका मिला है, तो मेरे ख्याल में सलमान इनको थोड़ा सा डिफेंड करेंगे, उनको अपनी गलतियों से, है भी यंग है थोड़ा, अपनी गलतियों से उनको वो करना चाहिए, और टैलेंट उनमें मौजूद है, वो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त साबित करेगा। तनोल साहब, वक्त कम है, क्विकली कल के हवाले से बता दीजिएगा, एशिया कप में क्या मशवरा देने जाएंगे आप अपनी कौमी टीम को? बिल्कुल, हमें देखें कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं, और हमने ये साबित भी किया, अभी आपने देख भी लिया, जो हमारे स्पिनर्स ने उन्होंने करके दिखाया। हमारी जो वीकनेसेस हैं हमें उस पर काम करना चाहिए, जो हमारी मैनेजमेंट है उसको ये चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए कि यार हमें जो हमारे वीक पॉइंट हैं हम उसको बेहतर करें। जैसे अभी समी भाई ने पॉइंट आउट किया कि हारिस को अगर आपको पता है कि वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका ऑर्डर अप कर दें, और उसके अलावा साहबजादा फरहान जो इन आ रही है बॉल, वो सेम बॉल पे आउट हो रहा है, तो उसको कोई बताए, उसको उस पर काम करे। अब्दुल समी साहब, आप क्या कहेंगे कल के एशिया कप के हवाले से? एशिया कप के हवाले से ये कि देखें जी, एक तो खुशाइन बात है, हम जीते हैं और हमारा मोरल अप है, इसी उसके साथ जाना चाहिए। इंडिया के साथ आपका बड़ा क्रूशल मैच आ रहा है, पेपर के ऊपर साइड देखें, एक्सपीरियंस देखें, वो हमसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन अब क्रिकेट है और हम जितनी भी तनकीद करें, एंड ऑफ द डे हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, हम उसको बैक करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, और उनको यही कहेंगे कि पॉजिटिव उस सोच से जाएं, अटैक करें, डिफेंसिव ना हो, और कंडीशंस का पूरा फ़ायदा लें। आपने यहाँ पे एक सीरीज जीत ली है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी तभी शामिल हो। जी बिल्कुल, एबीएन न्यूज़ की जानिब से भी अपनी कौमी टीम के लिए गुड विशेस हैं, गुड लक हैं, और प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।